नमस्कार, राजधानी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने बंधवाई बहनों से राखी। अध्यापक संघर्ष समिति द्वारा 13 अगस्त को तिरंगा रैली निकाली गई। 13 अगस्त को अमन मार्च का ऐलान। चौबीस घंटों में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना। मध्य प्रदेश के सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने नरेला विधानसभा क्षेत्र के पंजाबी बाग में पहुंचकर बहनों से राखी बंधवाई। सारंग पिछले 8 सालों से लगातार विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर राखी महोत्सव में बहनों से राखी बंधवाते आ रहे हैं। इस क्रम में 9वां साल रहा। सारंग ने राखी महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षाबंधन पर भाई और बहन परस्पर एक दूसरे के प्रति सद्भाव और प्यार का संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से लगातार नरेला विधानसभा क्षेत्र में रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर राखी बंधवाते आए हैं। ये बहुत सुखद अवसर होता है। इस मौके पर सारंग के साथ धर्मपत्नी रूमा सारंग भी थी। भाई और बहन का रिश्ता है, इसलिए ध्यान रखना हमारे और आपके संबंधों के बीच कहीं सड़क, पानी, बिजली, नाली ना आ जाए। नहीं तो अगली बार मैं रूपनगर में आऊं और कहने लगो कि भैया नाली तो साफ हुई नहीं। हमने तो बहुत राखी बांधी थी भैया। पंजाबी बाग में आऊं या और इस पूरे वार्ड में सुभाष कॉलोनी में आऊं, कहीं भी आऊं तो भैया रोड तो बनी नहीं। ये रिश्ता हमारा तुम्हारा नहीं रहा। अब मैं तुम्हारे मोहल्ले में आऊं तो पूछना भौजाई कैसी है ना, भतीजा कैसा है, भतीजी कैसी है, भैया कितने नंबर आए, तुम कैसे हो, चाय पी नहीं पी। नहीं तो कह भैया पानी नहीं आ रहा, अरे चाय आए तो पिलाओ, जब तो पानी की चिंता करेंगे। ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अध्यापक संघर्ष समिति के बैनर तले होने वाले आंदोलन के पहले चरण में 13 अगस्त को राजधानी में तिरंगा रैली निकाली जाएगी, जिसमें बंधन रहित स्थानांतरण नीति, अनुकंपा एवं संतान पालन अवकाश जैसी माननीय सुविधाओं की ओर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जाएगा तथा आंदोलन के दूसरे चरण में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर लाखों अध्यापक मानव श्रृंखला बनाकर विसंगति को समाप्त करेंगे एवं शिक्षा विभाग के संविलियन की मांग करेंगे। इस रैली में की गई तैयारी पूरे प्रदेश में चल रही है। हर जिले में हजारों की संख्या में अध्यापक भाग लेंगे। तेरह अगस्त को पूरे मध्य प्रदेश के अध्यापक सारे संगठन इकट्ठे होकर अध्यापक संघर्ष समिति के बैनर तले एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। उस तिरंगा यात्रा का आयोजन मुख्य रूप से हमारी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी मांगों के बारे में सब कुछ पता होते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी अनुकंपा नियुक्ति, जो कि लगभग 1000 लोगों की अनुकंपा नियुक्ति होनी है, उनके परिवार भूखों मरने की स्थिति में आ चुके हैं। ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी अनुकंपा नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। सीसीएल, जो कि हमारी बहनों के लिए अति आवश्यक है, यदि सीसीएल अन्य विभाग की महिलाओं को दिया जा रहा है तो हमारी बहनों को इस सीसीएल से क्यों वंचित रखा गया है। स्वतंत्रता दिवस तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। लाल परेड मैदान पर परेड रिहर्सल की गई, जिसमें स्काउट गाइड एनएसए के बच्चों ने रिहर्सल की। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रखते हुए पुलिस द्वारा चौराहे पर चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है तथा गुंडे बदमाश, हिस्ट्री शीटर बदमाश पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द ही लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। भोपाल
शहर में भी जमीयत उलमा ए हिंदी मध्य प्रदेश आपसी सौलाद हिंदू मुस्लिम एकता भारत की अखंडता व प्रदेश अमन सुख शांति एवं दूसरे के सुख दुख को बांटते हुए आपसी सौहार्द को मजबूत करने के लिए देश विरोधी ताकतों कमजोर करने नफरतों को दूर करने देश की आन व शान उखड़ी तरक्की के लिए भी अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर देश और दुनिया को अमन का पैगाम देंगे। जमीयत उलमा हिंद हमारी राष्ट्रीय स्तर की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आज़ादी की लड़ाई प्रमुखता से लड़ी थी और आज़ादी के बाद से देश की एकता भाईचारा और ख़ास तौर पर समाज की समस्याओं के लिए कोशिश कर रही है। उसके बुनियादी उसूलों में है कि फ़िरका परस्ती के खिलाफ लड़ाई लड़ना, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना। आज देश के माहौल को, जो बहुत अच्छा माहौल है, चंद लोग शरारती लोग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लेकर हम शांति मार्च करेंगे भोपाल में, और ये पूरे देश में होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी कई शहरों में होगा और समाज के सभी लोग, सभी धर्मों के सभी लोग शरीक होंगे और इस बात का सबूत देंगे कि हम सब एक हैं। आजादी के 70 साल भी पार दिए और ऐसे कई समुदाय को अंग्रेजों द्वारा उनके लिए गढ़े गए इतिहास के साथ ही जाना पड़ रहा है। आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर उनके लिए परिस्थितियां और ही बदतर हो गई हैं। जीविका उपार्जन के वास्तविक विकल्प उपलब्ध कराए बिना उनके जंगलों पर निर्भर पारंपरिक आय के साधन छीन गए हैं। पारधी लोग ने बताया है कि उनकी जिंदगी हमेशा मुश्किल में रही है। गांव के किनारे पर रहते हुए हम लोग शिकार करते हैं, पड़ोस में अपना सामान बेचते थे। मुश्किल तो तब भी थी, लेकिन फिर पुराने जमाने में हालत इतनी खराब भी नहीं थी। ये कटारा हिल बर्राई बाग समनिया, वहाँ ज़मीन है थोड़ी सी, वहीं एक जरा सा झोपड़ा है, वहीं पड़े हैं अभी भी। तो वहाँ रहते हुए जब से रिकॉर्ड हमारा मांगा जाता है 50 साल पुराना रिकॉर्ड लाओ, जब तुम्हें ये जाति परिणाम पता तुमको बनाएंगे, नहीं तो कोई नहीं बनाया जाएगा। और उसमें क्या है, मजदूरी करने जाते हैं पढ़े लिखे लोग, बच्चे भी है 8वीं 7वीं 10वीं 12वीं, उसको कोई नौकरी नहीं मिलती है। अब उसको छोड़ के बेचारे कहाँ जाए। अब मेहनत मजदूरी करने जाते हैं तो मेहनत मजदूरी में बोले, अब मेहनत मजदूरी कितना आता है 300 200, और बहन बेटी जो मजदूरी करने कांच पन्नी बीनने जाती है तो पुलिस लोग पकड़ के अपराधी घोषित करके बंद कर देते हैं। उस पर डकैती लगा देती है, चोरी लगा देती है, उस पर अपराध लगा के उसको बंद कर देती है, ये घोषित करते हैं। और हम बोले जाते कि साहब लोन मिलना चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, हमारे बच्चे हमको मिलना चाहिए, तो उसको रोजगार में हम, और भाई जो बैंक का पैसा मिलेगा वो भी हम भरेंगे वापिस, ऐसा नहीं है कि नहीं भरेंगे, पर रोजगार तो मिलना चाहिए हैं। अब जाए तो कहाँ जाए। मध्य प्रदेश में भोपाल सहित राज्य के कई अन्य हिस्सों में आज शुक्रवार सुबह से हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। आसमान पर छाए हल्के बादलों के चलते राज्य में आज शुक्रवार की सुबह गर्मी से राहत देने वाली रही, पर उमस का असर बना हुआ है। बीते 3 दिनों से राज्य के बड़े हिस्से में बारिश कम होने से तापमान में वृद्धि दर्ज हुई है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि आगामी 24 घंटों में ग्वालियर, चंबल, रीवा संभाग के अलावा टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना मंडल, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी आदि स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। प्रदेश के आसपास खास स्ट्रॉन्ग कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, तो नेचुरली दिन में धूप भी निकलेगा, बट नमी काफ़ी होने के कारण आंशिक बादल रहेगा, एवं ये नमी के कारण एवं धूप के कारण इवनिंग आफ्टरनून टाइम गरज चमक की स्थिति प्रदेश एवं राजधानी का कई हिस्सों में संभावना रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप लॉगिन भी कर सकते हैं राजधानीnews.co.in पर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।